अस्सलामुअलैकुम, काज है फ्रॉम मल्टी टेक्नो। आज हम ईआरपी का जनरल लेजर का मॉड्यूल डिस्कस करेंगे और साथ में कैश मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट ऑफ काउंट क्या होता है। इसमें तमाम अकाउंट्स होते हैं जिसमें हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करनी होती है। में मेन 5 हेड्स होते हैं इसके: एसेट्स, लायबिलिटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो अगर आपने अकाउंटिंग करनी है या जनरल लेजर की एंट्री करनी है तो इसकी आपको पहचान होनी चाहिए कौन सा अकाउंट किधर है। एसेट्स और लायबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी ये बैलेंस शीट में शो होते हैं, एसेट लेफ्ट साइड पर और लायबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी राइट साइड पर। यानी कि एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। उसके बाद रेवेन्यू में आ जाती है सेल्स, हमारी इनकम, और एक्सपेंसेस ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो इसमें आपको ये फोर्थ लेवल का हमारा चार्ट ऑफ काउंट है। पहले ये देखें, एसेट पे मैंने क्लिक किया तो इसमें फर्स्ट लेवल आ रहा है करंट एसेट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, स्टॉक्स। तो मैं सेकंड लेवल पे क्लिक करता हूँ तो इसमें मजीद कैटेगरी आ गई, कैश इन हैंड। फोर्थ लेवल पे क्लिक करूंगा तो उसमें मजीद हमारे अकाउंट्स आ जाएंगे। जो बैंक अकाउंट जो हमारे इसमें मौजूद है वो आएंगे। तो किसी भी अकाउंट में अगर हमने अकाउंट ओपन करना है तो उसको हमने फोर्थ लेवल पर ओपन करना है, तो वो फिर हमें जनरल लेजर की ट्रांजैक्शन में शो होगी। तो अकाउंट रिसीवेबल है, ये सेकंड लेवल है। फिर थर्ड लेवल पे कस्टमर्स हैं, फोर्थ लेवल पे हमारे सारे कस्टमर्स हमें शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें नीचे, लाइबिलिटीज के अकाउंट आ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं, अकाउंट पेएबल, अक्रूड, टैक्स पेएबल, वेजेस पेएबल वगैरह सारा कुछ। क्रेडिटर्स में आगे आ जाते हैं सप्लायर्स, अदर पेएबल्स, इनसे हम माल परचेज करते हैं। फिर स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाती है नीचे, उसमें हमारे ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग स्टॉक्स वगैरह आ जाते हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक, सप्लायर पेएबल के, कस्टमर रिसीवेबल के ओपनिंग बैलेंसेस इसमें आते हैं, लायबिलिटी में शो हो गई। नीचे रेवेन्यू है, इसमें सेल्स के अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस है, ठीक है, सैलरीज, पोस्टेज, प्रिंटिंग। ये थर्ड लेवल के अकाउंट है, इसमें मजीद फोर्थ लेवल पे अकाउंट्स ओपन होंगे। जो एक मैं अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ, ऐसे थर्ड लेवल पे क्लिक करके इधर हम लिखेंगे जैसे स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट एक ओपन करते हैं तो ये हमें फोर्थ लेवल पर शो होगा। हमने थर्ड लेवल पे क्लिक करके प्रिंटिंग या स्टेशनरी में अकाउंट ओपन किया, उसको अप्रूव कर दिया। तो एडमिन एक्सपेंसेस में जाकर हम चेक करेंगे तो ये स्टेशनरी एक्सपेंस हमारा ओपन हो गया। अब किसी भी एक्सपेंस के अकाउंट को या किसी भी अकाउंट को अगर हमें एडिट करना है, चेंज करना है, तो इधर से हम एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इसी को अगर मैंने कैपिटल में लिखना है तो मैंने चेंज करके उसको ऐसे सेव कर दिया। अगर किसी को कैंसिल करना है अकाउंट को तो उसका तरीका ये होता है कि उस पे फोर्थ लेवल के अकाउंट पे या जितने भी लेवल का अकाउंट है उसको क्लिक करके अप्रूव पर आए और इसको इधर से अनअप्रूव कर दें। इधर से जो है वो अकाउंट क्रिएटेड में आ जाएगा। इसको बाद में हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल का मतलब होता है कि डिलीट करना। अब अगर पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट की हमने रिपोर्ट देखनी हो तो हम इधर से प्रिंट लेंगे इसका, उसकी रिपोर्ट हमें पूरी शो हो जाएगी। पूरी रिपोर्ट लेकर भी हम देख सकते हैं, ये जैसे कस्टमर शो हो रहे हैं, ठीक है। पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट की ये चीज़ें इसमें आ जाएगी। फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें हमारे एसेट्स और फिक्स एसेट्स आ जाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। जो भी फोर्थ लेवल का अकाउंट होगा उसमें एंट्री होगी, ये आपने बात याद रखनी है। एडमिन एक्सपेंसेस का नीचे हेड्स बने हुए हैं सारे इस तरह। एक्सपेंसेस भी दो तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे नीचे शो हो रहे हैं। एडमिन एक्सपेंसेस सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है। सेलिंग एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होती है। ये हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट। अब इसके बाद एक मैं आपको चीज़ कैश मैनेजमेंट का बताता हूँ कि बैंक से हमने कैसे डिफाइन करनी है, चेकबुक कैसे डिफाइन करनी है।
बैंक डिफाइनिंग का ये एक फॉर्म है। अगर हम कैश इन हैंड और बैंक दोनों डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैं एक बैंक ओपन करता हूँ, मीज़ान बैंक, इसका अकाउंट कोड भी हम लगा देंगे इधर। ठीक है, तो इसको हम बैंक नेम बोलेंगे मीज़ान बैंक, और ब्रांच इसको बोल देते हैं कि हम सत्याना रोड ब्रांच है ये। इसको सेव करवा देंगे, अप्रूव कर देंगे, इसका अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब चेक बुक्स डिफाइन करनी है अगर, तो चेक बुक इसकी हम इधर से अकाउंट सेलेक्ट करके, ये अभी हमने निज़ाम बैंक सत्याना रोड ब्रांच ओपन किया है, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसकी पेमेंट कैटेगरी आ जाएगी बैंक पेमेंट वाउचर। उसके बाद इसका हमारे पास चेक नंबर जिधर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे फर्ज करें कि हमारा चेक नंबर इधर से स्टार्ट हो रहा है, इसके 100 चेक्स हैं, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके उसके 100 चेक्स बना देगा। और इशू डेट हम बताएंगे कि लास्ट इशू डेट इसकी, इशू डेट क्या है चेक बुक की। इसको सेव कर देंगे तो ये हमारे पास चेक बुक ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब हम दोबारा जनरल लेजर के मॉड्यूल में जाएंगे। इसमें पहली एंट्री होती है एक्सपेंस एंट्री। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने अकाउंट्स बताया, उसमें डेली के जो एक्सपेंसेस हैं हमारे वो हम पुट करेंगे। ये डेट आ गई, इधर कैश अकाउंट सेलेक्ट करें, कैश इन हैंड है या मिजान बैंक का, जो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने कैश इन हैंड कर लिया, इधर से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। जो मैंने अकाउंट ओपन किया है, ये पैकिंग मटेरियल है, 250 का है। इधर हम आगे उसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट के लिए पैकिंग मटेरियल है। इधर या हम ऑर्डर नंबर बता देंगे, ऑर्डर नंबर 203। आगे हम कहते हैं कि स्टेशनरी एक्सपेंस है, जो हमने अकाउंट ओपन किया। अब स्टेशनरी अकाउंट जो है ये हमें शो हो रहा है। ठीक है, ये हम कहते हैं 300 है। इसमें भी आगे नरेशन लिख सकते हैं। फिर अगर हम कहते हैं रेंट एक्सपेंस है, रेंट रेट्स ओवरहेड, तो ये भी हम कह रहे थे 1500 है। तो इसको सेव करके इसको हम सेव करके इसको अप्रूव कर देंगे, तो इसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। ये डेली की एक्सपेंस रिपोर्ट है, एक्सपेंस वाउचर है ये डेली का, हमने जो डेली एक्सपेंस वाउचर हमने ऐड करना होता है। ये इस तरह से हमारी रिपोर्ट आ जाएगी, साथ नरेशन शो हो रही है। ये पैकिंग मटेरियल फॉर ऑर्डर नंबर 203, इस तरह का ये एक्सपेंस पेमेंट वाउचर आया नीचे, ये प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय और रिसीव्ड बाय आ रहा है। तो इसका डेली हम प्रिंट लगा सकते हैं अपनी फाइल्स में। एक ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल कैश ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट। ये भी एक किस्म का एक अकाउंट से, अगर बैंक अकाउंट से हमने दूसरे में ट्रांसफर किया है कैश या पैसे ट्रांसफर किए, तो इधर से हम वोचर इसका डाल सकते हैं। जैसे कैश इन हैंड से मैं कहता हूँ 2000 मैंने जो है वो दूसरे बैंक में डिफाइन की एंटर किया। दोबारा मैं एंट्री करता हूँ उसकी। ये कैश इन हैंड का अकाउंट है, इधर से हमने बैंक में फर्ज करें HBL में, इधर अमाउंट लिखेंगे 2000 डिफाइन हमने जमा करवाया। इधर सेव कर देंगे तो ये इसका वोचर है। बैंक से हम निकलवा भी सकते हैं कैश में, कैश दूसरे बैंक में हम जमा भी करवा सकते हैं। तो इसमें ये कि हमें डेबिट क्रेडिट नहीं करना पड़ता, ये भी एक आसान काम है। इसका भी ऐसे ही प्रिंट आ जाए कैश ट्रांसफर करने के लिए विद इन द अकाउंट्स। उसके बाद हमारे पास है वोचर एंट्री। जनरल वोचर एंट्री में हमारे पास 4-5 तरह के वोचर है, कैश रिसीट वोचर, कैश पेमेंट वोचर, जनरल वोचर, बैंक पेमेंट वोचर, बैंक रिसीट वोचर। तो जो जनरल वोचर है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। जनरल वोचर होता है किसी भी ट्रांजैक्शन की लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए, या कोई भी ओपनिंग जो है वो स्टॉक से ओपनिंग कैश डालने के लिए। अब इसमें मैं ओपनिंग की एक एंट्री करता हूँ। तो फर्ज करें मेरे पास ओपनिंग कैश है, तो वो मैं इधर एंट्री करूंगा। ओपनिंग कैश अगर हमने डिफाइन करनी है, कैश इन हैंड का अकाउंट है, तो इसमें मैं कह रहा हूँ मेरे मेरे पास 20 लाख रुपया है। दूसरा फिर हमारे पास फर्ज करें मीज़ान बैंक है, मीज़ान बैंक में हमारे पास 15 लाख है।
तो तीसरा हमारे पास जो है वो ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग कैश के अकाउंट में हम आएंगे। 35 लाख से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। इधर नरेशन लिखेंगे इसकी ओपनिंग कैश की एक एंट्री है। इस तरह से हमें इसकी एंट्रीज जनरल वोचर की एंट्रीज हम इस तरह करते हैं ओपनिंग कैश बैलेंसेस ऐड करने के लिए। डेबिट क्रेडिट अमाउंट इक्वल नहीं है, हमने 35 मिलियन लिख लिया तो इधर तो उसको सेव नहीं करेगा। अब 3.5 मिलियन आया तो अब ये सेव कर लेगा इसको, वोचर नंबर इसको लग गया। तो अब इसको हम अप्रूव कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है इसमें जनरल वोचर ऐड कर सकते हैं। जनरल वोचर में यानी कि हमने कोई लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो इस तरह देखिए कैश इन हैंड जो है हमारे पास 20 लाख है, मिजान बैंक में 15 लाख। ओपनिंग कैश ये लाइबिलिटी का अकाउंट है। एक और चीज़ भी इसमें बताने वाली चार्ट ऑफ अकाउंट में कि जो हमारे एसेट के अकाउंट है वो हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं सारे अकाउंट्स के। हमें एसेट के अकाउंट है 10 से शुरू हो रहे हैं, लाइबिलिटी के 20 से, स्टॉक होल्डर इक्विटी के 30 से, रेवेन्यू के 40 से, एक्सपेंसेस के 50 से। तो जो 4 नंबर आगे आ जाएंगे वो सेकंड लेवल होगा, आगे 6 नंबर आ जाएंगे थर्ड लेवल है, तो आगे 9 या 10 नंबर आ जाएंगे तो ये हमारे पास इसका एंट्री लेवल होगा। तो इसमें हम एंट्रीज इसमें एंटर करेंगे। अब जनरल वोचर की एक और मैं मिसाल देता हूँ आपको। कैश रिसीट वोचर फर्ज करें हमने, या बैंक पेमेंट वोचर डालना है। बैंक पेमेंट है, किसी को बैंक से एंट्री की है तो उसके लिए हम डालेंगे इसमें। अब देखें हमारे पास कोई हमने अगर खर्चा भी पे किया तो वो भी डाल सकते हैं, किसी सप्लायर को पे किया तो वो भी हम एंट्री इधर कर सकते हैं। 25,000 है पोस्टेज एंड कोरियर। अब किसी सप्लायर को पे किए हैं तो वो भी हम इधर एंटर कर सकते हैं। जैसे जिशान ऑटो है, हमारे पास एसेट का अकाउंट है, वो हमें अकाउंट से पता चल रहा है कि हमारे पास एसेट का अकाउंट है। तो लाइबिलिटी का अगर अकाउंट होगा तो वो हमारे पास 20 से उसका अकाउंट जो है कोड वो शुरू होगा। अब फर्ज करें पोस्टेज एंड इसी के हमने पे किए हैं, बैंक से पे किए हैं, तो मिजान बैंक हम सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास मिजान बैंक इधर शो हो रहा है और 25,000 हम इधर एंटर करके आगे इसका चेक भी सिलेक्ट करेंगे। इसकी हमने चेक बुक ओपन की है तो चेक बुक हम सिलेक्ट करके आगे देखें उसका ऑटो चेक जो है वो उठा लेगा। अब इसको हम देखेंगे पैश इसका टाइटल भी लिखेंगे, सेल्फ का चेक हमने दे दिया इसको। तो ये चेक बुक भी ऐसे सिलेक्ट कर लेगा। एक हमारे पास इसमें और ऑप्शन है कॉपी की, उसमें वोचर जो है हम कॉपी भी कर सकते हैं। उसी सेम वोचर को कॉपी करके फर्ज करें हमने 7 तारीख में या 2 तारीख में हमने कॉपी किया तो वोचर जो है वो कॉपी भी हो जाएगा हमारे पास। तो ये 2 वोचर हमारे पास आ गए। एक हम इसको सेव करेंगे, दूसरा है जो कॉपी हो गया तो इसमें हम कोई और पेमेंट भी इसमें हम एंटर कर सकते हैं। फर्ज करें हमने प्रिंटिंग या स्टेशनरी एक्सपेंस किया तो वो भी हम कॉपी करके ऐसे ही इसको भी सेव करवा सकते हैं। इसकी जब रिपोर्ट देखेंगे तो हमारे पास ये बैंक पेमेंट वोचर की एक रिपोर्ट आ जाएगी। किसान बैंक से 25,000 हमने जो है वो पे कर दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए। तो इसी तरह हम 5 तरह के इसमें वाउचर्स ऐड कर सकते हैं। बैंक रिसीट, अगर किसी बैंक से बैंक में पेमेंट रिसीव हुई है उसके लिए बैंक पेमेंट, अगर बैंक से पेमेंट की है। जनरल वाउचर में लायबिलिटी क्रिएट करने या ओपनिंग स्टॉक ऐड करने के लिए, ओपनिंग कैश ऐड करने के लिए। कैश पेमेंट में अगर कैश में पेमेंट की है किसी को, जैसे एक्सपेंस वाउचर शो होगा। और ये जो हमने दूसरे एक्सपेंस फॉर्म पे डाला था वो भी इधर भी शो होगा, ऑटोमेटिकली इधर वाउचर आ जाएगा। उसके बाद इसमें हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं। जनरल लेजर की रिपोर्ट है कि कोई भी अगर हमने अकाउंट की डिटेल देखनी है कि वो उसमें कब कब डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है वो हम देख सकते हैं। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट होती है हमारे पास वो कैश इन हैंड की रिपोर्ट है। हमने कैश चेक करना है कि हमारे पास कितना कितना कैश कब कब आया है।
और स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। हमारे पास ये ओपनिंग कैश हमने डाला था 2 मिलियन, उसके बाद एक्सपेंसेस ऐड किए हैं, ठीक है। कैश ट्रांसफर टू ब्रांच किया 93,636, ये हमारे पास क्लोजिंग कैश है। तो इससे हम कैश अपना डेली का टैली कर सकते हैं। इसलिए एक्सपेंसेस की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, यानी कि किसी भी अकाउंट की जो है हमारे पास रिपोर्ट इधर आ सकती है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो उसकी भी रिपोर्ट हम उधर चेक कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जब जब खर्चा हुआ है वो उसकी ये रिपोर्ट बता देगा कि 25,000 ये एक्सपेंस हुआ है। किसी भी एंट्री को हमने ट्रैक करना है तो इधर से वोचर टाइप हम हमारे पास आ रही है पेमेंट वोचर BPB, और 2/9 उसकी डेट आ रही है, तो उधर से जाकर हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ये कैश पेमेंट वोचर डले हैं, JB डला है, तो ये इसके एब्रीवेशन होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट होती है। इसमें ओवरऑल अगर हमने बैलेंसेस देखने हो, हमारे पास कैश हैंड में कितना कैश पड़ा हुआ है, किस किस अकाउंट में आ रहा है, तो ये हम देख रहे हैं। जैसे कैश इन हैंड में 93,000 आ रहा है, कैश इन हैंड लाहौर में माइनस में जा रहा है बैंक। मीजान बैंक 14,50,000 है। इसी तरह हम जो है ओवरऑल कस्टमर्स की और सप्लायर्स की रिपोर्ट भी इधर से देख सकते हैं कि ओवरऑल हमें कितने पैसे पे करने वाले हैं सप्लायर्स के, कस्टमर के। ये पूरी रिपोर्ट हमारे पास शो हो जाएगी इधर। ये सप्लायर्स की रिपोर्ट है, तो सप्लायर का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, माइनस में शो हो रहा था। इसका मतलब हमने उनके पैसे देने वाले हैं। सारे सप्लायर्स आ रहे हैं इधर नीचे, टोटल आ रहा है इसका, हमने 112 मिलियन पे करने वाले। यानी इधर से सप्लायर की कस्टमर क्लोजिंग बैलेंसेस और इनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ सकती है। उसके बाद ये जनरल वोचर्स हैं, इसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ सकती है। तो वोचर टाइप अगर हमने देखने होगा किस तरह के वोचर हैं, पेमेंट्स उसकी जो सारी स्लिप्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। तो ये जनरल वोचर आ रहा है, तो इसकी हमारे पास सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जो जो हमने JB डाले हैं आज तक वो सारे इधर। उसकी जो है वो रिपोर्ट हमारे पास अभी शो नहीं हो रही। डेट और हम उधर डेट और वोचर सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इसमें ये भी हम डेट वाइज निकाल सकते हैं कि एक सिंपल रिपोर्ट होती है, में ऊपर सेल शो हो रही है, ठीक है, परचेज डिस्काउंट ये भी हमारी इनकम है। उसके बाद नीचे एक्सपेंसेस सारे शो हो रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। अभी नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है इसमें, ठीक है। एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट भी है वो हमारे पास, उसमें पूरे हेड्स वाइज उसमें जो है वो इनकम शो हो जाती है हमें, इनकम और रेवेन्यू। CGS नीचे ये एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, नीचे अदर इनकम, और ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर आ रहा है, नीचे टैक्स आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट होती है, ये भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट वाइज, मंथ वाइज, और ये बैलेंस शीट की रिपोर्ट है। बैलेंस शीट की रिपोर्ट हम सिंपल देख सकते हैं। ये इसमें हमारे पूरे बिजनेस की जो है वो तमाम चीज़ें, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, ये सारी चीज़ें शो हो गई इसमें। जैसे इधर ओपन होगी कोई बैलेंस शीट की रिपोर्ट, में आपको दिखा देता हूँ। ओपन हो गई है, इसमें ऐसे कैश इन हैंड आ रहा है पहले हमारे पास 11, ये तमाम कैश और बैंक का बैलेंस जमा करके आ रहा है जो पहले हमने रिपोर्ट निकाली थी। कस्टमर्स आ रहे हैं टोटल, वेंडर एडवांसेस, एडवांस टू एम्प्लॉइज, इन्वेंट्री इन हैंड आ रही है, वर्क इन प्रोसेस आ रहा है, इशू टू शॉप्स ये भी आ रहा है, वर्क इन प्रोसेस नीचे भी आ रहा है। उसके बाद लाइबिलिटी है, अनबिल्ड पेएबल, ये हैं जो जिनके अभी बिल नहीं बने सप्लायर्स के, उनसे माल आ गया तो उसकी एंट्री होती है, ऐसे कि किसी से हमने परचेज किया, उसकी GRN बन गई पहले, तो वो इन्वेंट्री डेबिट हो जाती है, और अनबिल्ड पेएबल क्रेडिट, जब उसका बिल बनता है तो सप्लायर क्रेडिट हो जाता है, अनबिल्ड पेएबल डेबिट उधर से निकल जाता है। सप्लायर क्रेडिट हो रहे हैं, इनके पेएबल है, और टैक्स पेएबल नीचे, एम्प्लॉई सैलरीज पेएबल आ रही है। उसके बाद नीचे ओपनिंग बैलेंसेज और रिटेन अर्निंग आ रही है हमारे पास। ये पूरी बैलेंस शीट हमारी इक्वल होती है 112 मिलियन की। बैलेंस शीट हमेशा हमारे पास इक्वल होगी। उसके बाद जी हमारे पास ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट्स हैं।
ट्रायल बैलेंस एक सिंपल होता है, इसमें भी थर्ड लेवल फोर्थ लेवल तक हम जो है वो ट्रायल बैलेंस ले सकते हैं। डेट वाइज लेंगे और किसी एक अकाउंट हेड का भी ले सकते हैं, और अगर इधर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा, जैसे एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसिव। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ओवरऑल जैसे लेवल हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफाइन किए थे उसके हिसाब से ये आएगा। वो अकाउंट रिसीवेबल, करंट एसेट्स, और ये सेकंड लेवल की रिपोर्ट आएगी। अगर हम इधर थर्ड लेवल क्लिक करेंगे तो इससे मजीद उनकी डिटेल आ जाएगी जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में थर्ड लेवल डिफाइन किया हुआ। ये नॉर्मली थर्ड लेवल की रिपोर्ट जो है वो बैलेंस शीट की रिपोर्ट भी थर्ड लेवल की रिपोर्ट होती है। जैसे ये बैलेंस शीट है तो इसमें फर्स्ट लेवल जो है वो एसेट्स है, दूसरा करंट एसेट, तीसरा कैश इन है। तो ये ऐसी लाइबिलिटी, एक रूल लाइबिलिटी, अनबिल्ड पेबल, ये थर्ड लेवल की रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट की। तो इसमें ट्रायल बैलेंस में हम एक और रिपोर्ट होती है ओपनिंग, और उसमें फिर हमारे पास ये भी हम थर्ड लेवल की निकाल देंगे, क्योंकि फोर्थ लेवल में कस्टमर्स लेवल शो हो जाएंगे, वो बहुत डिटेल से रिपोर्ट आ जाएगी। ये भी हम किसी एक हेड की या ओवरऑल भी ले सकते हैं। और हम इधर एसेट सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ एसेट की आएगी, नहीं तो ओवरऑल हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। एसेट लायबिलिटी इक्विटी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, अब सिर्फ एसेट शो हो रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास इतने थे, क्रेडिट इतने हुआ। ओपनिंग में बैलेंस बिटवीन द पीरियड ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो डेबिट बैलेंस, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं 112 मिलियन की रिपोर्ट आ रही है हमारे पास। अगर अगर इधर हम कोई भी अकाउंट सेलेक्ट नहीं करते या ओवरऑल सेलेक्ट कर लेते हैं तो तमाम की रिपोर्ट जो है हमारे पास शो हो जाएगी थर्ड लेवल पर। तो ये रिपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें तमाम बिजनेस की जो है वो एक्टिविटी हमारे पास सामने आ जाती है। में एसेट्स लाइबिलिटीज आ जाएंगे नीचे। ठीक है, ये भी थर्ड लेवल की है, लाइबिलिटी, एक्रूड लाइबिलिटी, अनबिल्ड पेएबल, स्टॉक होल्डर इक्विटी, रेवेन्यू, नीचे एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, इसमें पूरे बिजनेस की डिटेल आ जाती है। 126 मिलियन की ये क्लोजिंग रिपोर्ट है। तो ये वाला हमारा जनरल लेजर का मॉड्यूल था, इसमें हमने एक्सपेंस वोचर, कैश ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट, जीएल एंट्री, जनरल वोचर यानी 5 तरह के कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट, और इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास इसमें होती है मंथ ओपनिंग क्लोजिंग। इसमें भी हमने एंट्री करनी है, वो हमने मंथ जो है वो ओपन करना है, तो क्लोज में जाकर जैसे 20, 21 या 21, 22 में आते हैं हमारे पास ये मंथ सारे क्लोज है। अगर ओपन में करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ ओपन है। इसको अगर क्लोज करना है तो मंथ क्लोज करूंगा, ये मंथ क्लोज हो जाएगा, उधर हमें एंट्रीज में शो नहीं होगा। अगर ओपन करना है तो इसी तरह इसी मंथ को मैं क्लोज में जाकर मंथ ओपन कर दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये चीज़ भी होती है। 21-22 हमारा फिजिकल ईयर है अभी। और इसके अलावा हमारे पास इसमें परचेज सेल टैक्स रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कस्टमर सेल टैक्स है तमाम। अगर किसी ट्रांजैक्शन पे हमने सेल टैक्स लिया हुआ तो वो हमें इस रिपोर्ट में शो हो जाएगा। अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं, उस वजह से एम्प्टी आ रहा है। इसी तरह सेल परचेज टैक्स समरी है, इसमें भी ओवरऑल हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, कितना हमने टैक्स कलेक्ट किया है, कितना हमने सेल पे किया है, और कितना, जैसे ये समरी आ रही इसमें सेल एक्सक्लूडिंग वैट आ जाता है, वैट ऑन सेल रिसीव्ड यानी वैट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स बोलते हैं। उसके बाद लोकल परचेज है, फिर वैट पेड ऑन लोकल परचेज है, फिर इम्पोर्टेड जो है परचेज है, वैट पेड ऑन इम्पोर्ट है, फिर इसी तरह नेट पेबल हमारे पास इधर शो हो जाएगा। ये टैक्स के रिलेटेड है, अगर हम सेल टैक्स लेते हैं इसमें। ये चीज़ें इसकी जनरल लेजर का मॉड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है। इसमें क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट्स हैं, जनरल लेजर की रिपोर्ट्स हैं। जनरल लेजर किसी भी एक अकाउंट का लेजर होता है। क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसमें तमाम बैलेंसेस आ जाते हैं, तमाम कस्टमर के, सप्लायर के, कैश के, एसेट्स के अगर लेते हैं तो एसेट्स के आ जाएंगे। ये मॉड्यूल है, ये आप ज़रूर देखें। आज के लिए इतने ही, फिर अगले सेशन में हम जो है वो सेल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स हम सीखेंगे। थैंक यू।